हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि वो एक जॉब पोर्टल को लॉन्च कर रही है। इस जॉब पोर्टल के थ्रू जो वर्कर्स हैं, कामगार हैं, उनको एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, भारत के अंतर्गत जितने भी एमएसएमईज बॉडीज़ हैं वहाँ पे उनको जॉब दिलाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं। भारत सरकार के अंतर्गत टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल TIFAC, जो कि एक थिंक टैंक बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, उन्होंने यहाँ पे एक जॉब पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम सक्षम बताया जा रहा है। इस पोर्टल के थ्रू होगा क्या? तो इस पोर्टल के थ्रू जितने भी वर्कर्स हैं उनकी स्किल मैपिंग की जाएगी। स्किल मैपिंग यानी कि उनमें क्या क्या कौशल है उसको यहाँ पे अंडरलाइन किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग भारत में जितने भी MSMEs हैं वहाँ पे उनको जॉब दिलाने में मदद किया जाएगा। इस प्रक्रिया से मिडिल मैन की जो भूमिका है वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी भी वर्कर को अगर किसी एंटरप्राइज में जॉब करना होगा तो उसे किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाना होगा, बल्कि वो इस पोर्टल के थ्रू अपने स्किल्स को बता सकता है और उसके अकॉर्डिंग जॉब कर सकता है। उसके अलावा इस स्किल के थ्रू वर्कर्स का क्या क्या स्किल है, कितने सारे वर्कर्स हैं, उनमें क्या क्या स्किल्स है, इसके बारे में सरकार के पास एक जो है डेटा आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे स्किल कार्ड्स बनवाने में भी सरकार को मदद मिलेगी इस पूरे पोर्टल के थ्रू। अब बात करते हैं कि ये जो पोर्टल है वो काम कैसे करेगा। तो सक्षम जॉब पोर्टल के थ्रू इंडिया में जितने भी MSMEs हैं वहाँ पे जॉब को लेकर के जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए इस पोर्टल के थ्रू जो वर्कर्स हैं उनकी स्किल मैपिंग की जाएगी कि उनमें क्या क्या कौशल है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा वैसे लेबर्स को मिलने वाला है, वैसे वर्कर्स को मिलने वाला है जो कि महामारी के समय में अपने नेटिव लैंड लौट गए हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे लौट गए हैं और जहाँ पे कुछ जॉब वगैरह का ज़्यादा साधन नहीं है। इसके अलावा जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन कौन से लेबर में कौन कौन से स्किल हैं, उसके बाद उन्हें एक स्किल कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी के थ्रू जितने भी MSMEs हैं वहाँ पे उन्हें जॉब खोजने में मदद मिलेगी और सबसे खास बात यह है कि वो जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास जो भी MSMEs हैं वहाँ उन्हें जॉब मिलने में सबसे ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इस पूरे इनिशिएटिव का एम है कि तकरीबन 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स को इंडिया में प्रोवाइड करना। जितने भी लेबर्स हैं उन्हें तकरीबन 10 लाख यहाँ पे टारगेट रखा गया है। अब ये यहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है? तो ये रोजगार का एक ऐसा प्रकार है जहाँ पे बेसिकली जो मैनुअल लेबर होते हैं, जो कि हाथ से काम करते हैं किसी मशीन के थ्रू या फिर अपने हाथों से फिजिकली जो काम करते हैं और जिन्हें आवरली वेज मिलता है, घंटों के हिसाब से जिन्हें पैसा मिलता है, वो ब्लू कॉलर कहलाते हैं, ब्लू कॉलर कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ कैटेगरी को बताया गया है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, मेंटेनेंस का काम, माइनिंग का काम, तो ये सब ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं। उसके अलावा एक और बात, यहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब को वर्किंग क्लास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे MSMEs के अंतर्गत वर्कर और लेबर्स को काम दिलाने के अलावा भी जो सक्षम पोर्टल है उसका एक काम है। आपने सीवीड कल्टीवेशन इंडस्ट्री के बारे में इंडिया में सुना होगा। हाल के दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री की एक योजना भी है, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। वहाँ पे इस इंडस्ट्री को भी उसके अंतर्गत कवर किया जाता है और इस इंडस्ट्री के लिए भी इस पोर्टल के थ्रू जो लेबर्स हैं उनकी स्किल मैपिंग की जाएगी और उनके कौशल के आधार पर उनको यहाँ पे जॉब दिलाया जाएगा। सीवीड को हिंदी में समुद्री शैवाल कहते हैं, जिसका उपयोग दुनिया भर में होता है प्रोडक्ट के निर्माण के लिए और इसीलिए भारत सरकार का जोर है कि इस उद्योग को बढ़ाया जाए। बस एक यहाँ पे एस्टिमेशन है कि अगर सीवीड कल्टीवेशन को इंडिया के 10 मिलियन हेक्टेयर्स या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया, ऐसा एरिया जो कि डेडिकेटेड रहता है आर्थिक क्रियाओं के लिए, वहाँ पे अगर सीवीड कल्टीवेशन को किया जाता है तो ये तकरीबन 50 मिलियन लोगों को रोजगार दिलाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सक्षम पोर्टल के बारे में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।